अब तू कैसा महसूस कर रही है? ठीक, पहले से ठीक है। गाइस, मेरी बहन शालू को आज सुबह सुबह एक सांप ने काट लिया। जब सुबह सुबह वो टॉयलेट की सफाई कर रही थी, हमने मतलब खुद का करा है अब हमारा, तो हम खुद से ही टॉयलेट की साफ सफाई करते हैं, ठीक है। तो गाइस, टॉयलेट की सफाई के दौरान पता नहीं कहाँ से टॉयलेट में एक सांप आया। ऊपर से बहुत ही बड़ा सांप था वो, ऊपर से बहुत ज्यादा जहरीला। और उसने गाइस शालू को काट लिया पैर पे, और उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। और घर पे कोई भी नहीं था उस टाइम, बस मैं थी, मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी, और बस मैं थी और मेरी बहन थी। और मतलब हम लोग इतना डर गए। फिलहाल तो मैं उसको लेके गई थी डॉक्टर के पास स्कूटी से अपनी। तो अभी वो घर आई है गाइस, एक बार मैं आपको उससे मिलवा देती हूँ, देखते हैं अब वो कैसी है। गाइस, तो यहाँ पे शालू लेटी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इसके पैर पे सांप ने काटा था। मैं गाइस आपको दिखा देती हूँ। गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, फिलहाल तो पट्टी लगी हुई है, तो इधर ही काट लिया था इसको। और ये रही, मैं आपको इससे थोड़ी बातचीत करा देती हूँ। पैसे से तो ये आराम कर रही है। शालू, अब तू कैसा महसूस कर रही है? ठीक, पहले से ठीक है। सो गाइज, मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ये थोड़ा आराम कर रही है। आप देख लीजिए। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा गाइज, वरना साफ सफाई के दौरान आपको भी पैर में सांप काट सकता है, आप देख सकते हैं। गाइस, मेरे घर के आसपास ना कोई खेत है ना कोई जंगल है, तो मेरे घर में सांप आया कहाँ से? मुझे जरा जवाब दीजिए आप लोग कि मेरे घर में सांप कहाँ से आ सकता है। ये मेरे घर के आसपास का एरिया, आप खुद ही बताइए, ऐसे एरिया में सांप कहाँ आ सकता है? यहाँ पे घर बन रहा है, थोड़े बहुत घर पहले से ही है, जंगल था ही नहीं। गाइज, मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा वॉशरूम। आप देख लीजिए, यहीं पे वो सफाई कर रही थी सारी जगह, और गाइज वहां से सांप निकल के आया। और गाइज, शालू को बहुत ही बुरी तरीके से उसने काट लिया। गाइज, जब शालू को सांप ने काटा था तो एकदम से वो दर्द से चिल्लाने लग गई थी, और उसके मुंह से भी धीरे धीरे झाग आने लग गया था। तो मैंने जब देखा तो मैं एकदम से डर गई, क्योंकि हम दोनों ही अभी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े और समझदार नहीं है, तो हमको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो हम लोग दोनों ही डर गए थे। बट उसके बाद उसने मुझे बताने की कोशिश करी कि भाई ऐसे ऐसे सांप आ गया था, और उसने मेरे को डस लिया। तो गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उसको मैं तुरंत भागी भागी लेके गई और डॉक्टर के पास। और हमारे पड़ोसियों ने गाइस सांप को भी पकड़ा, और कुछ लोग तो होते ही हमेशा वीडियो बना लेते हैं, तो उनसे मैंने वीडियो मांगी है। मैं आपको पहले सांप दिखा देती हूँ। गाइज, ये वो सांप था, पड़ोसी के एक लड़के ने वीडियो बना ली थी, तो मैंने उससे वीडियो मांग ली, और अब मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक सांप था ये, और बहुत ज़्यादा डरावना। गाइस, हमारे पड़ोसियों ने उस सांप को मार दिया। मतलब यार, मुझे तो बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है। उस सांप की क्या गलती थी? वो तो किसी भी इंसान को काट लेता है, बेचारा बेजुबान जानवर। लेकिन गाइस, पड़ोसियों ने उसको मार डाला, और उसकी कोई गलती नहीं है। बट इसके पीछे जिसका हाथ है उसको तो मैं पता लगा के रहूंगी, और उसको सजा मैं दिलवा के रहूंगी जरूर से जरूर। क्योंकि यार, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे घर में सांप कैसे आ सकता है? ऊपर से इतना बड़ा, एकदम से जहरीला सांप। किसी ने भेजा है, इसीलिए आया है। नमस्कार दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। गाइस, थोड़े समय पहले न्यूज में एक चीज बहुत खबर आ रही थी, और वो खबर थी साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया की ये खबर क्या आप लोगों ने सुनी थी? जिसमें बताया जा रहा था कि भाई एक हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ को मारने के लिए सांप का सहारा लिया। उसकी वाइफ जब रात में सो रही थी अपने कमरे में, तो उसने अपनी पत्नी के ऊपर एक किंग कोबरा जो सांप होता है, बहुत ही ज्यादा जहरीला, उस सांप को छोड़ दिया, ताकि वो मेरी पत्नी को काट ले और ऐसा लगे कि बिल्कुल ही नेचुरल डेथ है। क्योंकि साउथ इंडिया की साइड में काफी ज्यादा सांप उनके एरिया में आते रहते हैं। सो ये चीज जो है, उस आदमी ने दिमाग लगाया कि इस तरीके से मैं अपनी पत्नी को मारूंगा तो मेरे ऊपर शक नहीं जाएगा किसी का भी, लेकिन वो आदमी पकड़ा गया। सो इस तरीके की खबरें जो दिखाई जा रही है न्यूज में या हमें यूट्यूब वगैरह पे, तो वो इसलिए दिखाई जाती है ताकि हम सब लोग जागरूक रह सके। भाई, आजकल सबको जागरूक रहना चाहिए। अगर कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई, तो उसको अपने पति से भी जागरूक रहने की जरूरत है, अपने परिवार से भी जागरूक रहने की जरूरत है, लड़की को भी जरूरत है, क्योंकि आजकल हम किसी पे जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। तो इस तरीके की न्यूज इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों को बताई जाती है। लेकिन कुछ लोग जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग होते हैं, वो इस तरीके की खबरों को पता है किस लिए सुनते हैं? ताकि वो अपराध करने का तरीका सीख सके। और इसी तरीके का अपराध करने का तरीका आजकल के कुछ पढ़े लिखे लोग भी सीख रहे हैं, जो आजकल यूट्यूब पे आके वीडियोस बना रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी बन गए हैं, हम यहाँ से तरीका सीख लेते हैं और सामने वाली को हम ठिकाने लगा देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके के अपराध करने के नए नए तरीके लोग सीखते रहते हैं। मैंने क्राइम पेट्रोल में भी देखा था, कुछ लड़के ये बता रहे थे कि भाई हमने न्यूज, मतलब ये चीज मैंने न्यूज में सुनी हुई है कि उन लड़कों ने अपराध करने का तरीका देखा था क्राइम पेट्रोल को देखकर, और कुछ सीआईडी वगैरह को देखकर कि कैसे कैसे हम अपराध कर सकते हैं।
इस तरीके की चीज़ें लोग सीख लेते हैं। आजकल के जो युवा हैं गलत चीज़ें सीख लेते हैं। भाई अब सब कोई युवा मेरे जैसा समझदार तो हो नहीं सकता, कुछ लोग इस तरीके की गलत बातें सीख लेते हैं और उसके बाद वो कई तरीके के हथकंडे अपना के सामने वाले का मुंह बंद करवाने की कोशिश करते हैं। गाइज मुझे तो लग रहा है मेरे साथ भी सेम वही चीज़ हुई है, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके एक एक यूट्यूबर को मैं एक्सपोज कर रही थी, इनकी जो सच्चाई है सबके सामने मैं लेकर आ रही थी। तो इन लोगों को लगा कि अगर ये ऐसे ही हमारे ऊपर वीडियो बनाती रही तो बहुत ही जल्द हमारी सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी, तो जल्द से जल्द इसका हम मुंह बंद करवाएं। तो मेरे हिसाब से मेरा मुंह बंद करवाने की ये पूरी चाल थी और इसीलिए मेरे घर में इतना ज्यादा जहरीला सांप एकदम से प्रकट हो गया, वरना कहाँ से आ सकता है। मैंने आपको अपने घर के आसपास का एरिया दिखाया। अगर हम गांव में भी रहते हैं, गांव में भी खेत वेत रहते हैं, भाई पेड़ पौधे हैं, तो उधर से आ रहे हैं सांप जहरीले। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे तो भाई शक है कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर। गाइज मैं देखिए निशाना नहीं साध रही हूँ किसी के ऊपर, लेकिन मैंने बहुतों के ऊपर वीडियो बनाई है। अब उनमें से किसी को बुरा लग सकता है, उन्होंने मेरे को ऐसा करने के लिए कि इस लड़की को नुकसान हो, उन्होंने सांप रखा होगा मेरे घर में। लेकिन नुकसान किसको हो गया? मेरी बहन को। जबकि मेरी बहन तो उनके खिलाफ कुछ बोलती भी नहीं है, तो मेरी बहन को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, मुझे पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, तो इन लोगों को बहुत दिक्कत है। अब देखिए मैं किसी को नहीं बोल रही कि अच्छा ऐसा इसने किया है या ऐसा किस यूट्यूबर ने किया है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। जब पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद ही मैं नाम लूंगी। कुछ लोग ऐसे मैंने देखा है कि सांप वाप काट लेता है तो झाड़ फूक करवाते हैं, बट गाइस मैं कहना चाहूंगी झाड़ फूक पे आप बिल्कुल भरोसा ना करें। आप डॉक्टर के पास जाए और उनसे प्रॉपर आप ड्रेसिंग वगैरह जो भी आपको करवाना है, इलाज करवाने के बाद घर आए और बहुत जल्दी ये चीजें सही हो जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी दिक्कत है कोई। आजकल साइंस इतना ज्यादा आगे निकल गया है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बीमारियों के समाधान है, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। तो ऐसे बाबाओं के पास इन चक्करों में मत पड़िए और डॉक्टर के पास जाइए और अच्छे से अपना इलाज करवा के वापस घर आ जाइए। ये सारी चीज़ें हुई थी गाइस। और मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही यार, फिर मेरे को बोलेंगे कि तुम तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती हो अपनी वीडियो बना के। तो मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाऊंगी, बस मैं पूरी इसकी कंप्लेन करूंगी कि हमारे घर में आया तो कहाँ से आया ये जहरीला सांप, मुझे बताओ। तो पूरी जब जांच होगी गाइस उसके बाद पता चलेगा कि ये सब कैसे हुआ है। उससे पहले गाइस मैं कहना चाहूंगी कि आप प्लीज कमेंट्स में लिखें कि जस्टिस फॉर पायल जोन। आज तो आपको प्लीज जरूर ही लिखने की जरूरत है जस्टिस फॉर पायल जोन, क्योंकि आपको पता ही है मेरे ऊपर आए दिन हमले होते ही रहते हैं कि भाई ये लड़की हमारे बारे में पोल खोल रही है, तो इसको हम जल्द से जल्द रास्ते से हटाएं कि हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता रहे, ग्रो करते रहे हम यूट्यूब के ऊपर और ऐसी लड़कियां हमें रोक ना सके जो हमारी सच्चाई बता देती है। तो गाइस इनका यही रहता है, लेकिन मैं अपना मुंह कभी बंद नहीं रखूंगी। मैं एक एक करके सबका यहाँ पे एक्सपोज करूंगी। जो जो मार्केट के अंदर गलत काम करेगा मैं सबको एक्सपोज करूंगी। ये गाइस मैंने कसम खाई थी, बहुत पहले ही मैंने ये कसम खा ली थी कि मैं सबको एक्सपोज करूंगी, जो भी गलत काम करेगा सबको। जो अच्छा काम कर रहा है उसको क्यों करूंगी भाई, जो गरीबों की मदद कर रहा है और बहुत अच्छा वीडियो बना रहा है उसको नहीं करती मैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनको जरूर करूंगी। गाइस ये चाहे कुछ भी कर ले मैं हार नहीं मानूंगी। और मैं कहना चाहूंगी कि जस्टिस फॉर पायल जोन आप जरूर लिखें और आप चाहे तो सरकार को टैग कर सकते हैं, मोदी गवर्नमेंट वगैरह को, ताकि उनको पता चले कि मुझे कितनी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है। और आपको पता ही है गाइस मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि कैसा माहौल है आसपास, कि मेरे ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं कि ये लड़की हमारे खिलाफ कैसे बोल रही है। इसलिए गाइस मुझे तो लगता है मुझे सख्त सिक्योरिटी की जरूरत है और मुझे मिलना भी चाहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज इस चीज में सिक्योरिटी को दिलवाने में मेरी मदद करें। थैंक यू। और आज मैं बिल्कुल भी नहीं रोई, क्योंकि एक मैं बहुत स्ट्रांग लड़की अब बन चुकी हूँ गाइस। मैं सौरभ जोशी को कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहती और ना मैंने बोला है अपनी इस वीडियो में, लेकिन मैं बस चाहती हूँ जो भी इसके पीछे है उसे सख्त से सख्त सजा मिले।